हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने पिछले वीडियो में हमारे साथ यूनिट 3 की बहुत सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व की, जैसे डायग्राफ्स, साइलेंट लेटर्स आदि। और आप देख रहे होंगे आपकी जो ब्रिज कोर्स की बुक है उसके हर यूनिट के पीछे कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं। तो ये वर्ड्स आप लोगों को पर डे इनमें से 10 वर्ड्स लिखना है और पर डे उन वर्ड्स को लर्न करना है, जिससे जो आपका जो वोकैबुलरी जो लेवल है, शब्दकोश का जो स्तर है, शब्दकोश भंडार है आपका जो, वो बहुत बढ़ जाएगा और आप इजीली इंग्लिश सीख पाएंगे और आपको आगे इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश बोलने में ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि आप इन वर्ड्स से ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। इसलिए आपको ये सब यूनिट्स के पीछे वर्ड्स दिए हैं, तो आपको इन वर्ड्स को लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए अब आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 सेल्फ। तो यूनिट 4 सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट में डिक्टेशन दिया है। तो डिक्टेशन में हम आपके लिए आपकी पिछली यूनिट्स के कुछ वर्ड्स बोलेंगे, आपको उन वर्ड्स को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज। क्षैतिज मीन्स लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर लिखना है। तो ऐसे, और नीचे लाइन में भी बाएं से दाएं की ओर लिखना है। यहाँ आपके टोटल 8 वर्ड्स आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वर्ड बोलता हूँ, यहाँ पर आपको उस वर्ड को राइट करना है, राइट डाउन। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है सिलेंडर, सेकंड वर्ड है डायग्राम। आपको इनकी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है जेमिनी। नेक्स्ट वर्ड है यूनिसाइकिल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड है मंथ। एंड लास्ट वर्ड है वो है वेडनेसडे। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको 8 वर्ड्स फिल करना है और अपने टीचर से चेक कराना है। चलिए अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पर। चलिए तो एक्टिविटी 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर इस पैसेज को आपको रीड करना है और फिर इसको रीड करके यहाँ पर नीचे ब्लैंक्स दिए इनको फिल करना है। तो सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं। चलिए, रतन लिव्स इन कोडिया नियर भोपाल। रतन कहाँ रहता है? भोपाल के पास कोडिया गांव में रहता है। ही इज़ इन क्लास 9th। वह 9th क्लास में पढ़ता है। वह अभी 9th क्लास में है। ही हैज़ अ यंगर सिस्टर। उसकी एक छोटी बहन है। हर नेम इज़ रीमा। उसका नाम क्या है? रीमा। सी इज़ इन क्लास 6। वह अभी क्लास 6 में है। रतन्स फादर, यहाँ पर देखें रतन के बाद एपस्ट्रॉफी एस लगा है, इसे पढ़ते हैं एपस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है का, के या की। तो रतन के पिता माता, फादर मीन्स पिता और मदर मीन्स माता। रतन के जो माता पिता हैं वो क्या है? फार्मर्स, यानी किसान हैं। दे ग्रो, वो उगाते हैं, क्या उगाते हैं? व्हीट। व्हीट मीन्स होता है गेहूं। चलिए नीचे एक्सरसाइज फिर करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक्स है रतन लिव्स इन। रतन कहाँ पे रहता है? तो हमने अभी पढ़ा रतन लिव्स इन कोडिया। यहाँ पर क्या करना है? कोडिया नियर भोपाल। नेक्स्ट है रतन इज इन क्लास। कौन सी क्लास में है रतन? यहाँ हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9। यहाँ पर 9 लिख देंगे। रतन यंगर सिस्टर इज इन। तो रतन की जो छोटी बहन है वह किस क्लास में है? हमने अभी पैसेज भी पढ़ा, तो उसकी यंगर सिस्टर है क्लास 6। यहाँ पर भर देंगे क्लास 6।
क्लास 6 यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, रतन पेरेंट्स आर। रतन के जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं? फार्मर्स। अब ऊपर में पड़ा, यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? फार्मर्स। नेक्स्ट, दे ग्रो, वो क्या उगाते हैं? वीट। वीट मीन्स गेहूँ, तो यहाँ क्या बतेंगे? वीट। चलिए अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आते हैं एक्टिविटी थर्ड पर। एक्टिविटी थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बस अपने बारे में, सेल्फ मीन्स स्वयं के बारे में लिखना है। माय नेम इज, अपना नाम लिखना है। आई लिव इन, कहाँ रहते हो, उस गाँव का नाम लिखना है जहाँ पर भी रहते हैं आप। आई एम इन क्लास, कौन सी क्लास में है, यहाँ क्लास का नाम लिख देना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी है। इस प्रकार अपनी जो एक्टिविटी 3, ये पेज नंबर 38 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 39। पेज नंबर जो 39 है इसमें रीड द फॉलोइंग पोएम। एक्टिविटी 4 में क्या करना है? पोएम जो भी है 6 लाइन्स हैं, इन लाइन्स को रीड करना है, पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद लाइन शुरू करना है। सबसे पहले पोएम को रीड करते हैं। Schools, here we come, we will sing and we will dance, we will draw and we will paint, we will read, we will write, we will think and build a whole new world. School, here we come. यहाँ पर अपन लोगों ने क्या पढ़ा? ये पोएम की लाइन्स पढ़ी। अब नीचे ब्लैंक्स देखते हैं, इनमें क्या फिल करना है। फर्स्ट ब्लैंक्स, वी विल सिंग एंड, तो सिंग एंड क्या था? सिंग के सिंग एंड वी विल डांस, तो यहाँ पर भर देंगे सिंग एंड डांस। नेक्स्ट, वी विल ड्रॉ एंड, तो ड्रॉ के बाद क्या था? वी विल ड्रॉ एंड वी विल पेंट, तो यहाँ पर ड्रॉ के बाद क्या भरना है? पेंट। थर्ड ब्लैंक्स में वी विल ब्लैंक्स एंड राइट, राइट यहाँ पर देखेंगे अपन। फोर्थ लाइन में लिखा है वी विल रीड एंड वी विल राइट, तो वी विल रीड पढ़ना एंड राइट मीन्स लिखना। तो नेक्स्ट है फोर्थ, वी विल बिल्ड अ न्यू, यहाँ पर न्यू वर्ल्ड, यहाँ पर क्या फिल करना है? वर्ल्ड। इस प्रकार अपनी पोएम्स पढ़कर ये ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 5। एक्टिविटी 5 में फाइंड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स गिविंग बिलो द राइट, देन राइट इन द वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ देम। क्या करना है? इन जितने जो मिसिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर जो वर्ड दिए में आप देख रहे होंगे बीच में कुछ मिसिंग है, मीन्स छूटे हुए हैं, तो इन वर्ड्स को क्या करना है? यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, इन लेटर्स को यहाँ पर फिल करना है, तो ये वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इनको लेटर को फिल करने के बाद इनका हिंदी जो वर्ड है, जो हिंदी मीनिंग है इनका, वो लिखना है, यानी हिंदी का अर्थ लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट WR ब्लैंक्स T, यहाँ पर क्या आएगा? राइट। राइट की स्पेलिंग क्या होती है? WRIT। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। नेक्स्ट R ब्लैंक्स D, यहाँ पर क्या भरना है? रीड। रीड की स्पेलिंग होती है READ। अभी ऊपर की पोएम थी हम लोगों ने उसमें पढ़ी, रीड एंड राइट, वही है सेम, उसी के जो सब जितने जो वर्ड्स हैं सब उसी के वर्ड्स हैं। तो इसमें ऊपर से उसको देखकर पोएम को पूरे वर्ड्स यहाँ पर इनकी मिसिंग लेटर्स हैं वो इसमें फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर रीड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सिंग, यहाँ पर डांस, सिंग मीन्स गाना, डांस मीन्स नृत्य करना, नाचना। डॉट ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स होता है चित्र बनाना। यहाँ पर पेंट, पेंट मीन्स कलर करना या रंग भरना। यहाँ पर ये अपनी एक्टिविटी 6 कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल इसी एक्टिविटी है, आपको बस ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है।
और यदि आपकी जो वोकैबुलरी है उसका पावर स्ट्रॉन्ग हो तो आप पोयम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पोयम में देखे ही ये पूरे वर्ड्स फिल कर लेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, हर यूनिट के पीछे जो वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स को लर्न करना है। जैसे ही आप उनको याद कर लेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो शब्दकोश है आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग्स, आपको जो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आती है वो ख़त्म हो जाएगी, इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ओरली माने आपको मुंह से बोलकर मौखिक रूप से इनके आंसर देना है। तो आपके टीचर आपसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट है, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या तुम स्कूल जाते हो? वाई, क्यों? यदि जाते हो तो क्यों जाते हो? यदि आपने आंसर दिया नो, क्यों? वाई नॉट, क्यों नहीं? आंसर उसका लिखना है। यहाँ पे आंसर तो लिखना नहीं है, इसमें ओरली करना है। मीन्स आपको भी ओरल, आपसे क्वेश्चन भी ओरली पूछे जाएंगे मौखिक रूप से, उनके आंसर भी आपको ओरली ही देना है। मीन्स मौखिक रूप से ही देना है, लिखना नहीं है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर लिख के उनके आंसर अपने टीचर्स को दे सकते हो, वो चेक करा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर स्कूल? आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? नेक्स्ट है, डू यू हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल? क्या आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल में? यहाँ पर कर देना यस नो, जो भी आपका आंसर है। तो यहाँ पर अपना एक्टिविटी कंप्लीट हुई। पेज नंबर 39। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 39 की सारी एक्टिविटी सॉल्व करने के बाद हम आए हैं पेज नंबर 40 पर। तो चलिए इसमें देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये भी सेम पैसेज जैसा हमने लास्ट एक्टिविटी में किया। पैसेज क्या करना है, रीड करना है, और यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हैं उनमें मिसिंग वर्ड्स फिल करना है। चलिए पैसेज को रीड करते हैं। फरीदा इज़ इन क्लास 10. She likes ice cream and rice kheer. She plays volleyball and kho-kho. She studies hard and wants to become a doctor. Now fill in the blanks. Blanks को fill करते हैं। First blank है फरीदा is in। तो अपन देखते हैं फरीदा किस क्लास में है, क्लास 10। यहाँ पर फिल करेंगे क्लास 10। पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, फरीदा इज इन क्लास 10। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर है सी लाइक्स। तो उसे क्या पसंद है, आइसक्रीम एंड राइस खीर। तो फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या आएगा, सी लाइक्स आइसक्रीम एंड ऑलरेडी लिखा है। नेक्स्ट ब्लैंक में आएगा राइस खीर। थर्ड देखते हैं, थर्ड सी प्लेस, वह क्या खेलती है। सेकंड पैसेज देखते हैं, सी प्लेस वॉलीबॉल एंड खो-खो। तो यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट ब्लैंक्स में, वॉलीबॉल एंड यहाँ पर खो-खो। चलिए लास्ट, सी वांट्स टू बिकम, वह क्या बनना चाहती है, एंड वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आएगा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो इस तरह ये अपनी एक्टिविटी 7 यहाँ पर इस पैसेज की हेल्प से ये सारी एक्टिविटी अपनी फिल हो जाती है। आते हैं नीचे एक्टिविटी नंबर 8 पर। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर अपने बारे में लिखना है। आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, आइसक्रीम, चॉकलेट, फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आई डोंट लाइक, तो आपको क्या पसंद नहीं है, कोई एक चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वो यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर लिखना है। थर्ड नंबर, आई वॉन्ट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं,
अब यहाँ पर ए/एन आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आर्टिकल का यूज़ अपने पिछली यूनिट्स में पढ़ा है, कहाँ पर ए का यूज़ होता है, कहाँ पर एन का। तो स्टूडेंट्स आइए बोर्ड पर देखते हैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए, लिखा है ऑरेंज। तो ऑरेंज का जो फर्स्ट वर्ड है ओ, तो यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको हिंदी में लिख के देखेंगे। सबसे अच्छी ट्रिक है आर्टिकल को जानने की। तो आर्टिकल की सबसे अच्छी ट्रिक है कि कोई वर्ड्स उसको हिंदी में उसको लिख कर देखें, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में क्या होता है। तो यदि उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका पहला वर्ड अक्षर, हिंदी का जो पहला अक्षर है, यदि वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो तो उस इंग्लिश वर्ड के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑरेंज को हिंदी में लिखकर देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑरेंज का जो पहला अक्षर है आ, जो आ है वो हिंदी का स्वर है, तो इसलिए ऑरेंज के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ पे करना है। कोई सा एक वर्ड, सपोज कीजिए पेन। तो कोई सा ऐसा वर्ड जिसको हिंदी में लिखने पर, पेन को हिंदी में लिखा, क्या आ रहा है फर्स्ट वर्ड पा, ये क्या है हिंदी का व्यंजन। तो कोई सा भी ऐसा वर्ड जिसको हिंदी में लिखने पर उसका जो पहला अक्षर है वो हिंदी का व्यंजन हो, तो उसके पहले, उस इंग्लिश वर्ड के पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो फिल करना है उसको कोई सा भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पायलट है, टीचर है, मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पर टीचर, TACHER। अपने टीचर लिखा, टीचर को हिंदी में लिखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या आ रहा है टा। तो यहाँ पर टा क्या है हिंदी का व्यंजन। जब हिंदी का व्यंजन, इसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो हिंदी का व्यंजन होता है तो उस वर्ड्स के हम क्या लगाते हैं आ, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यदि कोई ऐसा वर्ड है जिसे सपोज कीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर हिंदी में लिखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो आएगा ई। ई क्या है हिंदी का स्वर है, तो इंजीनियर के आगे क्या लगेगा आर्टिकल एन। तो अब आपको ए और एन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी कि किसी भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में उच्चारण करने पर उसका जो पहला अक्षर है वह हिंदी का स्वर हो तो उसमें आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उसको उच्चारण करने पर हिंदी उच्चारण का जो पहला अक्षर है वह हिंदी का व्यंजन हो तो उस शब्द के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आई प्ले। तो आप क्या खेलते हैं वो आपको बारे में भर देना है पूरा। यहाँ पर आई प्ले, जो भी आप खेलते हैं। तो आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बने, पायलट, साइंटिस्ट। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 9 देखते हैं। फाइंड आउट वर्ड दिस प्रोफेशंस मीन, राइट हिंदी वर्ड्स फॉर दीज। तो यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट व्हाट दिस प्रोफेशंस। यहाँ पर कुछ प्रोफेशंस दिए हैं। प्रोफेशंस मीन्स होता है पेशा या व्यवसाय के नाम दिए हैं, तो यहाँ पर उनको क्या करना है हिंदी में लिखना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कॉबलर। कॉबलर मीन्स मोची, कॉबलर कहलाता है मोची। नेक्स्ट गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड सोना। ठीक है, तो यहाँ पर सोने चांदी का काम कौन करता है, सुनार। गोल्ड स्मिथ भी सुनार। नेक्स्ट ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक डायमंड क्या कहलाता है, काला सोना। ब्लैक डायमंड सुना होगा आपने, ब्लैक डायमंड कहलाता है कोयला, लेकिन यहाँ पर है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार के लिए, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। नेक्स्ट डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट कहलाता है दंत चिकित्सक। जब आपको कोई दांत में दर्द होता है, दांत से संबंधित कोई भी आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी समस्या है, तो आप इसके पास जाते हैं डेंटिस्ट के पास। नेक्स्ट प्लम्बर। प्लम्बर कौन कहलाता है, प्लम्बर नल या पाइप जो फिटिंग करते हैं, सुधारते हैं, उसको बोलते हैं प्लम्बर। यहाँ पर इनकी अपनी
क्या किए हम लोगों ने, यहाँ पर हिंदी वर्ड्स लिख लिए। आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, बहुत ही ईजी है। नाउ मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स को पिक्चर से मैच करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जज। यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लें ताकि यहाँ पर पूरे जो वर्ड हैं और पिक्चर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाएं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जज। तो जज आप जानते हैं ब्लैक कोट पहनता है, ठीक है। जज हाथ में क्या रहता है, हैमर रहता है, हथौड़ा, ठीक, इससे करता है ऑर्डर। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जज हैं। तो जज के हैंड में क्या है, लॉ की बुक है, कानून की पुस्तक है, हाथ में हैमर भी है। तो यहाँ पर जज को किससे मैच करेंगे, यहाँ जज। नेक्स्ट टीचर। टीचर ऑलरेडी आप जानते हैं टीचर क्या करता है, टीचिंग, पढ़ाता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, ये टीचर टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट पोस्टमैन। तो पोस्टमैन ऑलरेडी आप जानते हैं, ये है खाकी ड्रेस में पोस्टमैन, ये डाकिया हाथ में पोस्ट लिए है, जा रहा है, पोस्टमैन को इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट नर्स। नर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉस्पिटल वाला प्लस का सिंबल बना है, ये ब्लड है, ब्लड की बॉटल है, ठीक है। ये कौन है, नर्स। और लास्ट है डॉक्टर। तो डॉक्टर, ये डॉक्टर क्लियरली अपन समझ सकते हैं डॉक्टर है। डॉक्टर के गले में ये कौन सा यंत्र है जिससे वो हार्ट बीट मेजर करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसे क्या बोलते हैं। आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए कि डॉक्टर जिससे हार्ट बीट आपकी देखते हैं उससे उस यंत्र को क्या बोलते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो डॉक्टर्स और नर्स, तो डॉक्टर और नर्स, तो आपने देखा होगा अभी कोरोना का चल रहा है, पूरा माहौल कोरोना का चल रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो पूरा हॉस्पिटल स्टाफ है, ठीक है, जो पुलिसमैन हैं, ये सब लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं सभी की, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़, अब कोरोना का नाम आया है तो बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि कोरोना का निकनेम क्या है। तो निकनेम कहलाता है शॉर्टकट नेम। शॉर्टकट निकनेम, किसी का कुछ बड़ा नाम रहता है तो उसको शॉर्टकट में पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको इतना बड़ा नाम किसी को आपको यदि बताना हो कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए थे, तो आप ये नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलते हैं कि हम SBI गए थे, ठीक है। तो वो समझ जाता है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SBI। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NEET, नीट, ये किसका शॉर्टकट नेम है, चलिए सोचिए। अच्छा मैं बताता हूँ कि जो भारत में जो चिकित्सा के क्षेत्र में MBBS, BDS आदि जितने भी जो पाठ्यक्रम हैं, इनमें प्रवेश लेने के लिए एक नेशनल लेवल पर एक प्रवेश परीक्षा होती है, तो जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा। तो इसका ये नाम बोलने में काफ़ी बड़ा है, तो इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, NEET, इसे नीट बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इस प्रकार यदि कोई नाम बड़ा है तो इसे शॉर्टकट में रख देते हैं। इसी प्रकार ये कोरोना वायरस जो बीमारी है, इसको भी बोलने में इसका नाम बहुत बड़ा है, कोरोना वायरस बीमारी, तो इसलिए शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, कोविड-19। तो इसका जो कोविड-19, अब यहाँ पर इसमें पूरा वर्ड, इसका पूरा नाम है कोविड में, को मतलब होता है कोरोना, VI, तो VI का मतलब होता है वायरस, और डी से बना है डिसीज़, कोरोना वायरस डिसीज़। तो ये हो गया कोरोना वायरस बीमारी। और आपने देखा उसके बाद 19 लिखा रहता है, तो जो 19 का मतलब है, इनका जो इन्फेक्शन था इसका सबसे पहले चीन में 2019 में फैला था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। तो आज के वीडियो में
बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हम मिलकर आसानी से यह ब्रिज कोर्स की बुक है जो वो सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको याद रखना है इस यूनिट के पीछे भी बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, यूनिट 4 सेल्फ करके बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। तो ये वर्ड्स आपको मालूम है क्यों दिए हैं? ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को दिए हैं कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है पर डे, इन 10 वर्ड्स इनको लर्न करना है। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके पास बहुत सारे वोकैबुलरी के शब्द याद हो जाएंगे, ताकि आपको आसानी से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 जिसका नाम है फैमिली। ओके, थैंक्स, बी सेफ, स्टे एट होम।